नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे। मंत्री हैं ओपी चौधरी, प्रदेश सरकार में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और फिलहाल तो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दीपक बैज का बयान जो सामने आया था, इस पर जवाब वे दे रहे हैं ओपी चौधरी और कह रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल एक डूबती हुई नैया है, नाव है। किसी भी चीज पर बैज जो है वो बयान दे देते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बैज के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो किस तरह से बढ़ा है, इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। 1984 पे जो पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफल हुई है। आज 18 करोड़ से अधिक सदस्यों की पार्टी बनकर दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी होने का, राजनीतिक दल होने का दर्जा भारतीय जनता पार्टी को आज दुनिया में प्राप्त है। पूरे नो बीजेपी को जानिए एक मिशन चल रहा है जिसके तहत दुनिया भर के लोग आज बीजेपी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय आते हैं और विदेश से आकर के इस राजनीतिक पार्टी के कार्य प्रणाली को, पद्धति को, अनुशासन को, वैल्यूज़ को, मूल्यों को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो कि एक डूबती नाव है, उसमें अगर उसके अध्यक्ष जी कोई कमेंट करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो पहले से काम कर रहे थे वो भी, और जो आज कांग्रेस या किसी दूसरे दल से आए हैं उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि दीपक बैज ने कहा क्या था जिस पर ये बयान सामने आया, ये जानना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए नजर आए थे और दीपक बैज ने बागी नेताओं को डिस्पोजल बता दिया था। बीजेपी में डिस्पोजल की तरह कांग्रेस के बागी हैं। कांग्रेस में फ्रंट पर रहकर काम करते थे, लेकिन वहां केवल डिस्पोजल यानी कि जो एक बार इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद फेंक दिया जाए, डिस्पोजल वो होता है और उसी की तरह वो काम करेंगे, ये दीपक बैज कहते हुए नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी उनको उपयोग करना था, उपयोग कर लिए और वो भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्पोजल की तरह रहेंगे। कांग्रेस में कम से कम एक फ्रंट नेता के तौर पर रहते थे और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद एक डिस्पोजल ही रहेंगे वो। रही बात संगठन का विस्तार, अभी सभी नेता चुनाव में व्यस्त थे। 4 तारीख के बाद जैसे भी समय आएगा वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद फिर संगठन के लिए। राजीव चक्रवर्ती साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धनंजय ठाकुर कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों से बात कर लेते हैं। तो राजीव चक्रवर्ती साहब, क्या कहना है आपका? दीपक बैज ये बयान दे रहे हैं। देखिए, दीपक बैज जी को खुद की चिंता करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का उसके क्षमता के हिसाब से, उसके पोटेंशियल के हिसाब से उनका उपयोग करती है और उनको उचित मान सम्मान देती है। कांग्रेस को तो ये समझना चाहिए, कांग्रेस की हर राज्य में लोग लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को एक आत्मचिंतन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर के हर कार्यकर्ता का भाजपा उपयोग करती है। आप देखेंगे कि एक बूथ 10 जवान से लेकर तमाम हम कार्यक्रम चलाते हैं और उसकी आइडियोलॉजी को लेकर पूरी देश दुनिया में आज अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके पीछे यही त्याग, तपस्या, बलिदान है। हम किसी को डिस्पोजेबल कहना, किसी का फ्रंट लाइन कहना, हमारे यहाँ ये कैडर वाइज पार्टी है और कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। तो हमारी पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ओपी चौधरी जी ने बहुत सुंदर बात कही है, गागर में सागर भर दिया उन्होंने। ठीक, गागर में सागर भर दिया। धनंजय सिंह ठाकुर साहब क्या कहेंगे? देखिए, दीपक बैज जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो रवैया है उसको जनता के बीच में रखने का काम किया है। निश्चित तौर पर यूज एंड थ्रो भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कल ही आप देखेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि अब उनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो चुकी है। मतलब आरएसएस का उपयोग किए, आरएसएस का इस्तेमाल किए और फिर उसको फेंक दिए। ये भाजपा का राष्ट्रीय का बयान है, ऑफिशियली बयान है ना, बहुत सारे अखबारों में छपे, बहुत सारे मीडिया में भी चला है। तो स्वाभाविक बात है, जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो उनकी मात्र संगठन है उसको लेकर ये सोच रखती है, उनकी आवश्यकता नहीं है, तो जो कांग्रेस के जो गए हुए जो लोग हैं, जिनकी कांग्रेस में रहते हुए मान सम्मान था लेकिन कांग्रेस पार्टी में रहती, जिन्होंने कांग्रेस के साथ
दगाबाजी किया, वो भाजपा में गए हैं तो कठपुतली है, डिस्पोजल है, यूज एंड थ्रो है, तो आज भाजपा उसको उपयोग कर रही है। जब वो आरएसएस का नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी भी नेताओं का कहाँ होगी? उन्होंने सच्चाई कर रहे काम के दीपक भाई जी ने। अब सच बोलो तो भाजपा को मिर्ची लगता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया हम आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई बेहद बड़ी खबर। सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया है। 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते राहुल राज पकड़ा गया था। डीएसपी आशीष प्रसाद का मूल विभाग में तबादला कर दिया गया है। घोटाले की जांच के लिए रिश्वत लेने पर यह पूरा एक्शन हुआ है। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये घोटाला, बड़ा घोटाला सामने आया और इस मामले में जो सीबीआई जांच कर रही थी, इसी मामले में यह भी खुलासा हुआ कि सीबीआई के अधिकारी ही क्लीन चिट देने के मामले में लिप्त थे, जो कि जांच कर रहे थे, क्लीन चिट भी दे रहे थे और इसके बदले मोटी रिश्वत की रकम जो है वो ली जा रही थी। अब इस मामले में सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज को जहां बर्खास्त कर दिया गया है, वहीं 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते राहुल राज पकड़ा गया था। जबकि डीएसपी आशीष प्रसाद जो है उनका मूल विभाग में तबादला कर दिया गया है। घोटाले की जांच के लिए रिश्वत लेने पर यह एक्शन लिया गया है। प्रशांत कटारे भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रशांत, क्या जानकारी? देखिए आशीष, ये मामला वाकई बहुत पेचीदा था और कई 100 जो नर्सिंग कॉलेज हैं, दरअसल नर्सिंग कॉलेजों की जो मान्यता वाला जो पूरा मामला है, हकीकत ये है कि इसमें जो सीबीआई अफसर हैं वही खुद सवालों के दायरे में आ गए, जिनके ऊपर कार्रवाई की जिम्मेदारी थी। 4 अफसर सीबीआई, इनमें से एक अफसर बर्खास्त हो चुका है और एक डीएसपी जो वापस अपने मूल विभाग में भेजा जा चुका है। हालांकि अभी बात यही नहीं थमेगी, ना तो यहाँ पे खत्म होने वाली, बल्कि चूंकि जो दिल्ली की सीबीआई टीम है वो पूरा इस मामले में जांच कर रही है। हो सकता है कि बहुत सारे और कुछ मामले सामने आए, कुछ राजनीतिक एंगल भी इसमें जुड़ता हुआ नजर आया। आशीष जी, राजनीतिक एंगल की प्रशांत आप बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखना होगा क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले में कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। सज्जन सिंह वर्मा ने ये बात भी कही है कि बड़ा खुलासा कांग्रेस करने वाली है और राजनीतिक कैसे साठगांठ है उसका भी वो बड़ा खुलासा तथ्यों के साथ करने वाली। बहुत शुक्रिया प्रशांत। जगदलपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 50 और 29 नक्सलियों का जब एनकाउंटर हुआ था तब नक्सलियों ने ये स्वीकार किया था कि मारे गए नक्सलियों के साथी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एनकाउंटर करना नहीं चाहती है, एनकाउंटर से नक्सल समस्या का हल नहीं निकलेगा। ये बड़ी बात उन्होंने कह दी कि एनकाउंटर से नक्सल समस्या का हल नहीं निकलेगा। ये तो पूरे अभियान में एनकाउंटर का 10 से 15% हिस्सा ही है। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग अपनी इच्छा के हिसाब से सरकार बदल देते हैं। बंदूक लेकर जंगलों में घूमने से क्या हासिल होगा? चर्चा ही नक्सल समस्या का समाधान है। ये एनकाउंटर से इस बात का हल नहीं है, ये सरकार मानती है। हम हर हाल में चाहते हैं कि ये गोलियों से इसका हल नहीं है और इसलिए बहुत सारे अन्य विषयों पर भी सरकार काम कर रही है। ये एनकाउंटर तो पूरे अभियान का 10-15% ही है। अभियान का 10-15% ही है और सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि बंदूक से या एनकाउंटर से इस समस्या का हल हो जाए। सरकार की मंशा भी नहीं है, बातचीत रास्ता है। बातचीत को लेकर पहले भी ये बात कही गई है कि नक्सलियों से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जब ये बात कही गई थी तो नक्सलियों ने शर्तें, ढेर सारी शर्तें रख दी थी। श्रीनिवास नायडू हमारे संवाददाता जगदलपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। श्रीनिवास, ये सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, ऑफर भी एक प्रकार से नक्सलियों तक पहुंचाया जा रहा है कि आप आइए बातचीत कर लेते हैं, और इसके पहले भी कई बार ये बातें हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एनकाउंटर भी साथ साथ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गृहमंत्री की 10 से 15% ही ये है, लेकिन क्या फिर से एक प्रकार से माना जाए कि ऑफर दे रही सरकार बातचीत के लिए?
जी बिल्कुल, जो नक्सल घटनाएं जो बस्तर में लगातार हो रही है उसको लेकर सरकार गंभीर है और सरकार के जो डिप्टी सीएम है वो आज जगदलपुर पहुंचे और मीडिया से बात की। उन्होंने साफ कहा है कि जो मुठभेड़ करना, एनकाउंटर करना सरकार का कोई करना नहीं है। ये जो नक्सली है ये किसके लिए काम कर रहे, आखिर जंगल में बंदूक लेके क्यों घूम रहे, तो स्वाभाविक है सामने आए, चर्चा करे। और एनकाउंटर करना बिल्कुल लाजमी नहीं है। एनकाउंटर जो हुए हैं वो स्वाभाविक है, जितने जो मारे गए थे वो नक्सली थे, नस्ली ने खुद स्वीकार किया था। ऐसे में जो बातें आ रही है चर्चाओं को लेकर, जो निर्दोष ग्रामीणों को मारने को लेकर, तो इन सभी में गृह मंत्री ने साफ कहा है कि चर्चा ही नक्सल समस्या का समाधान है और इसके लिए सरकार हर वक्त तैयार है। और एनकाउंटर को लेकर बिल्कुल उनका कहना था कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि जो नक्सल मामलों को लेकर जो लोग जो मौजूद है जो दक्षिण बस्तर इलाकों में, उनसे चर्चा करके समर्पण को लेकर एक बेहतर नीति बनाना है, पुनर्वास को लेकर नीति बनाना, ताकि जो बस्तर में जो नक्सलवाद है ये जल्द से जल्द खात्मा हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए श्रीनिवास। और इधर सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने पलटवार किया। धनेंद्र साहू ने सीएम के बयान को बचकाना बताया और कहा कि इतने बड़े पद पर हैं तो सोच समझकर बयान देना चाहिए। ये नक्सलवाद को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। नक्सलवाद खात्मे के लिए एक ठोस रणनीति होनी चाहिए, पर इनकी कोई ठोस रणनीति नहीं। बीजेपी में नक्सलियों का आत्मबल बढ़ गया है। ये बचकाना उनका बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब इतने बड़े पद में हैं तो बहुत सोच समझ करके बातों को रखना चाहिए उन्हें। कहाँ पर कांग्रेस रोक रही है उनका रास्ता? केंद्र में वो बैठे हैं, राज्य में उनकी सरकार बनी है और पूरी तरह से राज्य की मशीनरी भी, केंद्र की भी मशीनरी उनके कंट्रोल में है। फिर कांग्रेस कहाँ पर उनके कार्यों में रुकावट दे रहे हैं? क्या हम लोग उनकी मिशन को कहीं कांग्रेस के द्वारा रोका जा रहा है? कहीं भी ऐसे एक भी उदाहरण बता दे जहां पर कांग्रेस के द्वारा अवरोध पैदा किया जा रहा हो। छत्तीसगढ़ बीजेपी का पोस्टर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी ने फिर से पोस्टर जारी किया, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्टर जारी किया। भ्रष्टाचार को लेकर भूपेश बघेल को घेरा है और इसमें लिखा है कि कांग्रेस का कमाल, भ्रष्टाचार कर हुए माला माल। इधर दुर्ग में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद बवाल हो गया है। लोग नाराज हैं। हिंदू लड़की को लेकर मुस्लिम युवक भाग निकला है और अब हिंदू संगठनों ने इस मामले में पुलिस पर ही आरोप लगाए हैं। आरोप ये कि पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक नाबालिग बालिका गुम हुई थी, जिसके संबंध में अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है और उसकी पता तलाश हेतु उसके मोबाइल, संदिग्ध का मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल लिया जा रहा है और उसके जो गुम बालिका है उसके घर वालों से और आसपास के जो पड़ोसी सहेली हैं उन लोग से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है। अपने लड़कों को पैसा भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, गाड़ियां भी देते हैं और उनका सख्त निर्देश है कि हिंदू समाज की जो अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको लेकर के आए, क्योंकि उनको 5 बीबियां रख के 25 बच्चे पैदा करना है, अपनी जनसंख्या बढ़ाना है। कि कल एसपी साहब से भी बात करेंगे, उनको भी इसकी जानकारी देंगे। परसों प्रदेश में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे, उनको भी बताएंगे। और 25 तारीख को अगर बेटी वापस नहीं आई तो 26 तारीख को। और जौनपुर लिए चल रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। इसीलिए एहसास कराया कि देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश कितना समर्थ है। देश के दुश्मन से उसके घर में भी निपट सकते और दुनिया को भी बता सकते, दुनिया के अंदर डंका बजा कि भारत वो तीसरा देश बन गया जो अपने दुश्मनों से उनके घर में भी ठिकाने लगा सकता है। ये एहसास हम सबको हुआ और वो लोकतंत्र की पहली जीत मान लो अपने यहाँ से, जिसके आधार पर मोदी जी ने 2014 में डंका बजाया और केवल पाकिस्तान को ठिकाने नहीं लगाया, आर्थिक रूप से भी इस देश को ऐसा सक्षम बनाया कि इस देश के अंदर आर्थिक रूप से
कितने प्रकार के विकास के काम चल रहे हैं। अब ये कांग्रेस के लोग आते हैं, दूसरी पार्टी के भी आते हैं, एक भी ये नहीं कह सकता है कि ये 75 हवाई अड्डे बने कैसे। आपकी सरकार के 60 साल और आपने कितने हवाई अड्डे बनाए, ये नहीं बना सकते। मोबाइल इंडस्ट्री में भारत दूसरे नंबर के स्थान पे पहुंचा है। 1236 यूनिवर्सिटियां या युवा भी बैठे हैं। ये विश्वविद्यालय खोलने का अगर किसी को श्रेय मिलता है, मेट्रो ट्रेन, पूरे देश में विद्युतीकरण, रेल की लाइन, पानी के जहाज, अरे बनारस से जहाज ले गए मोदी जी, जोरदार ताली बजाओ। कभी सोच सकते थे अपन क्या? और हम तो जिनकी जय जयकार करते हैं, अपनी सबकी छाती 56 इंच की तब हो गई जब कोई विदेश का मेहमान आया, और अभी तक तो ताजमहल और क्या क्या भेंट करते थे। हमको लगा कि पहली बार पवित्र गीता अब अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी के हाथ से दे करके ये पूरा देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अरे गीता से पवित्र ग्रंथ कौन सा हो सकता है? हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं उस चीज को भी याद दिलाऊंगा, लॉर्ड मैकाले ने 1832 में राजनीति के आधार पर शिक्षा नीति उनने लागू की, हमको अपनी जड़ों से काटा। भगवान राम, भगवान कृष्ण, पूरा गौरवशाली हमारा अतीत, उनको कहा उसमें कि इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना सकते। दुर्भाग्य से अंग्रेज चले गए 47 में, लेकिन कांग्रेस आई, कांग्रेस ने भी उसी लाइन को पकड़ा। ये तो और बड़े वाले निकले, इनने तो ग से गणेश जी की जगह पढ़ाने के लिए बच्चों को और कोई मिला ही नहीं, तो ग से गधा पढ़ाना चालू करा। ये कांग्रेस के कर्म, और आप कांग्रेस से दोस्ती कर रहे हो। उनके अंदर की हालत तो देखो। आज वो कह रहे हैं आरक्षण का नुकसान कर देंगे, आरक्षण, भैया आरक्षण का पाप तो तुम कर रहे हो। तुम्हारी सरकार कर्नाटक में, तेलंगाना में SC, ST, OBC सबका आरक्षण काट करके तुमने वहां मुस्लिम। महासमुंद से बड़ी खबर, महादेव ऐप के बाद अब अप्पा ऐप से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने जमशेदपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 13 लैपटॉप, 3 लैपटॉप और 13 मोबाइल, 20 सिम, 1 बैंक पासबुक और 3 चेकबुक जब्त की है। 250 से ज्यादा खातों में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया। महासमुंद पुलिस ने 5 आरोपियों के खाते से 5 लाख रुपए फ्रीज भी कराए। मुखबिर के द्वारा हमें एक सूचना मिली थी कि सुभाष नगर का एक लड़का है जो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से सट्टा खिला रहा है। उस तक पहुंच के हमने उसको हिरासत में लिया, जिसने पाया कि वो अपने मोबाइल में एक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है, और उसके तहत उसके ऊपर हमने धारा 7-8 युवा एक्ट के तहत कार्रवाई करके रिमांड पर भेजा। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ है। युवक के शव को सड़क पर रखकर हंगामा हुआ है। 2 समुदाय आमने सामने आ गए। आदिवासी समाज ने शव को दफनाने से इनकार कर दिया। मौके पर पुलिस बल के जवान, तहसीलदार और SDM मौजूद हैं। विवाद हुआ शव दफनाने को लेकर, 2 समुदाय आमने सामने हो गए हैं शव दफनाने के मामले को लेकर। इससे पहले भी खासतौर पर बस्तर के जो क्षेत्र हैं वहां पर इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनती हुई नजर आई, और यहां एक बार फिर से ये तस्वीर सामने आई। टॉप 20 देखते हैं।